दोस्तों, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें एक सस्ता और काफ़ी अच्छा होटल मिल जाए जिसमें हम विश्राम करके अपने सफ़र का पूरा आनंद उठा सकें और अपनी अच्छी यादें बना सकें। लेकिन क्या हो अगर वही होटल आपकी ज़िंदगी में ऐसी खौफनाक यादें बना जाए जिसे आप ज़िंदगी भर कभी भुला ना सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप किसी भी होटल में रुकने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेंगे। चलिए बिना देर की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे होटल की जिसमें एक कमरा था, कमरा नंबर 408। ये होटल भूत का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण ये दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वह सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस होटल जा रहे थे तभी मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन लोगों के बुढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए उस होटल का रास्ता बताया। राहुल बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेके अब कमरे की तरफ चल दिए। कमरे का नंबर था 408। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं दिए, उन्हें तो बस यहाँ एक रात गुजारनी थी, इसलिए वे लोग कमरे की तरफ चल दिए। अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा तो कमरे में बहुत धूल था। ऐसा लगा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ था। वहाँ ना तो पीने को पानी था ना नहाने को पानी था। राहुल ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। किसी ने फ़ोन उठाया लेकिन कुछ बोला नहीं, बस एक डरावनी सी हंसी के बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें एक ऐसा कमरा दिया है, यहाँ ना तो पीने को पानी है और ना ही नहाने को, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने तो मुझे उस कमरे की चाबी दी है। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब तक समझ चुके थे कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था साफ़ सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर से एक डरावनी सी हंसी के बाद सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। राहुल ने डरते हुए कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। राहुल ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो साफ़ सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल से बोला, कुछ भी हो जाए सर दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ आई थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा तो सामने सच में होटल के स्टाफ थे। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी से नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा, पर वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ नहीं था जिसने राहुल को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिख रहा था। ये सारी बातें राहुल ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई।
तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे इस कमरे में ले आई। राहुल और अमित अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की तरफ चल दिए। इस घटना को काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन राहुल और अमित जब भी इस घटना को याद करते हैं अंदर से सिहर उठते हैं। दोस्तों, कहानी तो इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा।